हेलो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं उन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का जो कि एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करते वक्त हमें फेस होती हैं। हम सभी एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना चाहते हैं। हर एंड्रॉयड ऐप का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है कि आप किस पर्पस को या किस आउटपुट को जनरेट करने के लिए या किस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप अपनी ऐप को डेवलप कर रहे हैं। जब भी हम उस ऐप को डेवलप करने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत सारी एंड्रॉयड के अंदर जो अवेलेबल टूल्स हैं, जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उन सबको हमें यूज़ करना पड़ता है। अगर आपको उन ऑप्शंस के बारे में जानकारी नहीं है कि किस तरीके से उनका कोड लिखा जाता है या उनको किस तरीके से हम अपनी एंड्रॉयड ऐप के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ते हैं, बहुत सारी वेबसाइट पे जाके उनके कोड को सर्च करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको सारे प्रॉब्लम्स का या सारे टास्कों को कंप्लीट करने का, या मुझे कहना चाहिए मोस्ट ऑफ द टास्क को कंप्लीट करने का सिंगल पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आपको एक सेंट्रलाइज लोकेशन में ऐसी बताऊँगा जहाँ पर कि आपको मोस्ट ऑफ द टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्रोसीजर भी मिलेगा, साथ ही साथ उनका कोड भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन चीज़ों के साथ में जो कि हमको एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करने के पहले ज़रूरी होती हैं। सो अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने के लिए जा रहे हैं या फिर आप इंटरेस्टेड हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने में, तो सबसे पहली चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए जावा का। आपके पास में एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए, दैट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो के इंटरफेस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, उन मॉड्यूल्स में कहाँ पे जाके आपको काम करना है। जो भी यूज़र इंटरफेस आप क्रिएट करते हैं, एंड्रॉयड उनको एक्टिविटी बोलता है। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटी किस तरीके से क्रिएट की जाती है। उस एक्टिविटी के अंदर जितने भी यूज़र इंटरफेस आप इंसर्ट करते हैं, उन यूज़र इंटरफेस की प्रोग्रामिंग आपको किस तरीके से करनी है या उनका बिहेवियर किस तरीके से तय करना है, और उनका बिहेवियर किस समय पर, किस इवेंट पे आपको एग्जीक्यूट करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ पर जाकर अपना कोड लिखें जो कि प्रोग्राम के रन होते वक्त एग्जीक्यूट हो। जब सारी चीज़ें हो जाएं तो आप किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करें और फाइनली किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। इसके लिए आप गूगल पर जाइए और यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड सर्च करिए। जो आपको लिंक मिलेगी उस लिंक पर आपको आना है। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की जो इंस्टॉलेबल फ़ाइल है उसकी लिंक मिलेगी, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। जब इसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये exe फ़ाइल है जिसे कि आपको रन करना है। रन करने के बाद में इसका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट इसके अंदर यूज़ होने वाली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट पर डिपेंड करता है। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे उसके तुरंत बाद ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को डाउनलोड करेगा और ये सारी चीज़ें ये ऑनलाइन गूगल की साइट से जाके डाउनलोड कर लेगा। जब सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा तब आपका एंड्रॉयड स्टूडियो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है और एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करने के बाद में आपको आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर करते हैं। तो इसके लिए आपको फाइल के बाद में न्यू, और न्यू के बाद में आपको आपका प्रोजेक्ट बना लेना है। तो जो भी प्रोजेक्ट आप नाम देते हैं अपने प्रोजेक्ट का वो आप नाम दे दीजिए, और किस API तक इसे आप आपकी ऐप को चलाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए, या फिर गूगल या एंड्रॉयड स्टूडियो में जो भी डिफ़ॉल्ट है आप उसको एज़ इट इज़ रहने दे सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके की एक्टिविटी आपको क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली यूज़र इंटरफेस होता है जो कि आपकी एप्लीकेशन को रन करते वक्त यूज़र के सामने शो किया जाता है। अगर आप अपने हिसाब से एक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो आप एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई स्प्लैश स्क्रीन बनानी है, कोई ऐड बनाना है, फुल स्क्रीन एक्टिविटी चूज़ कर लीजिए।
अगर आपको जीपीएस से रिलेटेड एक्टिविटी बनाना है, गूगल मैप एक्टिविटी सेलेक्ट कर लीजिए। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं। जब आप इस एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो ये मेन एक्टिविटी के नाम से एक जावा फाइल क्रिएट करेगी और एक लेआउट फाइल तैयार करेगी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के नाम से। तो ये दोनों आप एज इट इज़ रखिए और फिनिश कर दीजिए। तो जब आप इसको फिनिश करेंगे तो एक प्रोजेक्ट माई टेस्ट प्रोजेक्ट जैसे कि हमने नाम दिया था, ये एंड्रॉयड स्टूडियो में क्रिएट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका इंटरफेस किस तरीके का होता है। एंड्रॉयड स्टूडियो में सबसे पहली चीज़ कि जब हम काम करना चालू करते हैं तो हम काम करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स को अगर आपको देखना है तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर का ऑप्शन मिलता है, आप उसे सेलेक्ट करिए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रोजेक्ट के 2 मेजर मॉड्यूल दिखाए जाएंगे। एक का नाम है ऐप, दूसरे का नाम है ग्रेडल स्क्रिप्ट। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो ग्रेडल है बेसिकली वो आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन, एसडीके की लोकेशन, आपके मॉड्यूल की सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सा उसका वर्जन है, एसडीके की क्या लोकेशन है, सारी चीज़ें यहाँ पर सेव रहती हैं। जैसे ये एक बिल्ड सिस्टम होता है जो आपकी एपीके फाइल जनरेट करने के लिए पूरी ऐप को बिल्ड करने के काम आता है। लेकिन जो काम बेसिकली हम लोग करते हैं वो सारा काम करने के लिए हमको एक मॉड्यूल जहाँ पर ऐप लिखा हुआ है उस मॉड्यूल की मदद लेनी पड़ती है। तो हम इसे एक्सपांड करते हैं। जब हम इसको एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पर हमको 3 मेजर मॉड्यूल मिलते हैं, जिसमें पहले का नाम होता है मैनिफेस्ट, दूसरे का नाम होता है जावा, तीसरे का नाम होता है रेस। रेस का मतलब होता है रिसोर्सेज। आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होने वाली जितनी इमेजेस हैं, आपकी ऐप के आइकॉन्स हैं, या आप जितना भी यूज़र इंटरफेस तैयार करते हैं वो सारा रेस के अंदर होता है। जावा फोल्डर के अंदर आपकी प्रोग्रामिंग की जाने वाली जावा की क्लास फाइल्स होती हैं, और मैनिफेस्ट के अंदर आपकी ऐप की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपने मल्टीपल एक्टिविटीज़ बनाई हैं तो कितनी नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं, ऐप का क्या नाम है, और आपकी उन सारी एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे पहले स्टार्ट होगी यूज़र के सामने। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैनिफेस्ट फाइल के अंदर होती है। तो चलिए हम सबसे पहले एक लेआउट तैयार करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि हमें एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के नाम से एक फ़ाइल मिलेगी जिसके अंदर हम हमारा बेसिकली यूज़र इंटरफेस तैयार करेंगे। तो जावा फोल्डर के अंदर जावा की क्लास फाइल रहती हैं और लेआउट फोल्डर के अंदर यूज़र इंटरफेस तैयार करने के लिए XML की फ़ाइल मिलती है। इसे हम ओपन करते हैं। जब इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके पूरे यूज़र इंटरफेस को मोबाइल की स्क्रीन की फॉर्म में दिखाया जाएगा। यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं इन पैलेट से। तो लेफ़्ट साइड में जो पैलेट दिख रही है यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, जैसे कि लेआउट से रिलेटेड, विजेट से रिलेटेड। तो जितने भी टूल्स आप यूज़ करने चाहते हैं वो सारे आपको इन पैलेट से अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि मुझे एग्ज़ाम्पल के लिए एक स्टैटिक कंटेंट ऐड करना है, तो स्टैटिक कंटेंट ऐड करने के लिए मैं यहाँ से विजेट में से एक प्लेन टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। इसका मैंने नाम रख दिया है जो यूज़र को दिखाएंगे नेम, और इसका इंटरनल आईडी जो सिस्टम यूज़ करेगा टेक्स्ट व्यू फॉर TV फॉर टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर नेम। ओके, तो ये एक स्टैटिक टेक्स्ट है। यूज़र इसके अंदर कुछ इनपुट नहीं कर सकता है। आप चाहते हैं कि यूज़र कुछ इनपुट आपको दे, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूँ। इसको आप रिसाइज़ कर लीजिए जितना भी आप रिसाइज़ करना चाहते हैं। और इसके बाद में यूज़र के लिए अगर आप कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं कि आपके इस यूज़र इंटरफेस पे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई इवेंट डिसाइड करना पड़ेगा। एक इवेंट आप ले सकते हैं बटन के क्लिक के ऊपर कि जब यूज़र बटन को क्लिक करे तब आपका जो इवेंट है वो एग्जीक्यूट हो, और उस समय पे आपके उस इवेंट के अंदर रखे हुए जो प्रोग्राम हैं वो एक एक करके एग्जीक्यूट हों। इसके लिए हम एक बटन ऐड कर लेते हैं।
रिसाइज कर लेते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं और इसके अंदर एक कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर देते हैं। इसको सिस्टम लेवल पे एक आईडी दे देते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ करते हैं। ये एडिट टेक्स्ट है जिसमें कि हम यूज़र का नाम बेसिकली स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, इट इज़ कॉल्ड द कंपोनेंट ट्री। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमको लेआउट मिलता है वो रिलेटिव लेआउट है, आपको इसे एज इट इज़ रखना है। इसके बाद में हमने टेक्स्ट व्यू, एक बटन और एक टेक्स्ट बॉक्स हमने इंसर्ट किया है। अब मान लीजिए कि ये 3 ऑब्जेक्ट हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको जस्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ विंडो ऑटोमेटिकली हाईलाइट होती है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे इसके बैकग्राउंड के साथ में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो आप बैकग्राउंड पे आइए, प्रॉपर्टी पे, और इस तरीके से आप इसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। हमने एक छोटा सा बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे अप्लाई किया है, आप जैसा भी चेंजेस चाहें इसमें कर सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि हमारे पास एक लेआउट की XML फाइल है जिसके अंदर हमने यूज़र इंटरफेस तैयार किया है। अब ये यूज़र इंटरफेस किस तरीके से बिहेव करेगा उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो जावा है। तो जावा के जितने भी प्रोग्राम्स आप लिखेंगे उसके लिए आपके पास में जो फ़ाइल है वो जावा की फ़ाइल है। तो ये देखिए, जावा के फ़ोल्डर के अंदर जो मेन एक्टिविटी नाम की फ़ाइल क्रिएट हुई थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसे हम ओपन करते हैं। हर एक एक्टिविटी के साथ में एक जावा की फ़ाइल हमेशा एसोसिएटेड होती है। यही जावा की फ़ाइल है जो बेसिकली उस यूज़र इंटरफेस को लोड कराने का काम करती है। अब इस एक्टिविटी को लोड होते वक्त तो या उसके लोड होने के बाद में जो भी आप प्रोग्राम चाहें वो प्रोग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम इस जावा की फ़ाइल के अंदर लिखे होने ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये इसी XML फाइल को क्यों लोड करवा रही है बेसिकली। तो ये जो मेन एक्टिविटी नाम की हमारी क्लास फाइल बनी है जो कि एक्टिविटी से इनहेरिटेड है, इसके अंदर एक ओवरराइड मेथड है ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट के अंदर एक मेथड है सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू के अंदर हमने एक कोड लिखा हुआ है जो कि ये बेसिकली डिसाइड कर रहा है कि कौन सी एक्टिविटी को ये या कौन से लेआउट को ये यूज़र के सामने शो करेगा। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा कोड यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक फ़ाइल और बना के रखी mylayout.xml। तो आप चाहते हैं कि ये जावा की फ़ाइल किसी दूसरी XML या दूसरी लेआउट फाइल से लिंक हो, तो आपको यहाँ पर ये लिखना है R मतलब कि रिसोर्सेज। इस रिसोर्सेज के अंदर एक फ़ोल्डर है लेआउट और लेआउट के अंदर एक फ़ाइल है mylayout। तो अब ये जो जावा की फ़ाइल है ये लिंक हो जाएगी इस mylayout के साथ में। तो इस तरीके से आप अगर चेंज करना चाहते हैं फ़ाइल में, एग्जिस्टिंग फ़ाइल में, तो आप जस्ट जावा को किसी दूसरी XML फाइल के साथ में लिंक कर सकते हैं। जिस भी फाइल को आप लिंक करेंगे वही फ़ाइल इस जावा फाइल के साथ में लिंकअप होगी और ये जो जावा की फ़ाइल है उसी पर्टिकुलर लेआउट को यूज़र के सामने शो करेगी। तो फ़िलहाल हम इस mylayout को हटाकर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन को ही रखते हैं। अब वापस आते हैं हम हमारे डिज़ाइन पे, बटन को सिलेक्ट करते हैं और इसे सिलेक्ट करने के बाद में इसकी प्रॉपर्टी को नेविगेट करते हैं और रुकते वहाँ पर हैं जहाँ पर हमें मिलता है ऑन क्लिक। यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट एंटर कर देते हैं, क्लिक हियर और क्लिक मी। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसके आगे M का सिंबल बना देगा जिसका मतलब है बेसिकली मेथड। तो इस बटन को क्लिक करने पर क्लिक मी नाम की मेथड को कॉल किया जा सकता है। जब वो मेथड कॉल होगी तो उसके अंदर लिखे हुए जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो भी एक एक करके एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन मेथड यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं। मेथड को लिखने के लिए जो फाइल है वो है हमारे पास क्लास फाइल। तो क्लास फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक वॉइड और जो नाम आपने वहाँ पर डिक्लेयर किया है इसके बाद में एक व्यू आपको क्रिएट करना है। ओके,
अब इसके बाद में इस XML फाइल के अंदर जो कंपोनेंट है जिन्हें कि आपको अपने फाइल के अंदर यूज़ करना है, उसमें से एक है ये स्टैटिक लेबल और एक है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को एंड्रॉयड कहता है एडिट टेक्स्ट और इसको कहता है टेक्स्ट व्यू। तो इन दोनों को हमें यूज़ करना है। तो जिन्हें भी आपको यूज़ करना है सबसे पहले आपको उन्हें इनिशियलाइज़ कराना पड़ेगा। पहले एडिट टेक्स्ट को इनिशियलाइज़ कराते हैं। एडिट टेक्स्ट जिसको कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं ET नेम के साथ में। उसके बाद में अगेन एडिट टेक्स्ट। इसके बाद में ये एडिट टेक्स्ट कौन से एडिट टेक्स्ट को लेके आने वाला है उसको हम सर्च कर सकते हैं फाइंड व्यू बाय ID मेथड से। r.id.et नेम। ओके, नाउ बिल्कुल वैसे ही हम टेक्स्ट व्यू को भी इनिशियलाइज़ कर लेते हैं TV के नाम से। ओके, अब यूज़र इस टेक्स्ट व्यू के अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करेगा जो कि हम हमारे जावा फाइल के अंदर गेट करेंगे। तो इसे आपकी जावा फाइल के अंदर गेट करने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं str नेम, और जो टेक्स्ट आ रहा है बेसिकली वो इस ET नेम के अंदर हम होल्ड कर रहे हैं। तो जो कि इसको स्ट्रिंग के अंदर हमें कन्वर्ट कराना है, तो हम एक मेथड कॉल करेंगे जो इसका टेक्स्ट गेट करके और इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगी। अब जो टेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है उसे हमें यूज़ किस तरीके से करना है, तो उसके लिए हम सिंपल एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं और यहाँ पर हम इस str नेम को कंपेयर कराते हैं एक स्टैटिक स्ट्रिंग के साथ में, लाइक संजय। ओके, सो इफ़ देयर इज़ मैच फाउंड, अगर यहाँ पर मैच मिलती है हमको, तो हम एक छोटी सी प्रोग्रामिंग के लिए कोड लिख सकते हैं कि जो आपने टेक्स्ट व्यू नेम डिक्लेयर करा है उसके पास एक सेट टेक्स्ट मेथड कॉल हो और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सेट हो जाए जो आपने str नेम के अंदर होल्ड किया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज जनरेट कर दीजिए, एरर मैसेज जनरेट कर दीजिए नॉट मैच्ड। ओके, तो ये हमारा कोड तैयार हो गया है। अब हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं। तो आपको फाइनली क्या करना है कि आपको आना है रन और रन ऐप पे। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस दिखा रहा है आपको रन करने के लिए। एक ऑप्शन दिखा रहा है आपकी फ़ोन डिवाइस, दूसरा दिखा रहा है एमुलेटर, या फिर इसे AVD भी बोला जाता है। AVD का मतलब होता है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। ओके, सो अगर आप AVD यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपके पास में फ़ोन सिंक्रोनाइज़ नहीं है तो आप AVD यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो उससे बेहतर सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी लाइव डिवाइस, अपने लाइव फ़ोन को कनेक्ट करिए और डायरेक्टली उस पर अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करिए। तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन मेरा कनेक्टेड है, सिंक्रोनाइज्ड है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ओके, सो दिस इज़ माई फ़ोन स्क्रीन। जैसे ये एप्लीकेशन लॉन्च होगी मेरे फ़ोन स्क्रीन पे वो विजिबल होगी, उसे हम टेस्ट करते हैं। ओके, सो ये देखिए ऐप लॉन्च हो चुकी है। ये डायरेक्टली मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ सीधे अपने फ़ोन पे कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नेम है वही डालता हूँ। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि जो मैंने टेक्स्ट पास किया था वो इस लेबल के ऊपर सेट हो गया है। अगर मैं कुछ गलती करता हूँ
तो ये देखिए मुझे एक एरर मैसेज जनरेट होता है नॉट मैच। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी मुश्किल की बात ये है कि सिर्फ इतना करने से आपके एंड्रॉयड के ऊपर ऐप तैयार नहीं हो जाती है, इसलिए आपको क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस पूरे के पूरे वीडियो सेशन में जो हमारा अल्टीमेट एम है वो ये है कि किस तरीके से ऐसी कंडीशंस में हम हेल्प ले सकते हैं। जैसे ये वीडियो देख के आपको ये पता चल रहा है कि किस तरीके से हम एक ऐप को बना सकते हैं और किस तरीके से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसे बिल्ड करना है तो आप यहाँ से आइए, बिल्ड एपीके करिए। जैसे आप बिल्ड एपीके करेंगे तो ये पूरे की पूरी एक एपीके फ़ाइल भी तैयार करके आपको दे देगा, जिसे डायरेक्टली आप किसी फ़ोन में ट्रांसफ़र करके टेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक अलर्ट मैसेज जनरेट करना है या फिर आपको गूगल की नेविगेशन एक्टिविटी यूज़ करनी है, आपको चेक बॉक्स यूज़ करना है। अगर आपके पास में एक से ज़्यादा एक्टिविटी हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत सारे वीडियो लेसन्स देखने पड़ेंगे, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, या अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके आपको काफ़ी सारा समय आपका बिताना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का एक सिंगल सॉल्यूशन, एक सिंगल प्लेटफॉर्म भी आपको प्रोवाइड हो सकता है। तो उस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं। तो अगर आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, सर्च करना है माई एंड्रॉयड ट्यूटर। आपको प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद में आपको सर्च करना है माई एंड्रॉयड ट्यूटर। माई एंड्रॉयड ट्यूटर जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आप इसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। ये जो सिंगल ऐप है, ये कलेक्शन है सारी की सारी चीज़ों का कि किस तरीके से आपको मल्टीपल एक्टिविटी हैंडल करनी है, किस तरीके से आपको ईमेल सेंड करने की स्क्रिप्ट लिखनी है, किस तरीके से टोस्ट मैसेज जनरेट करने हैं, किस तरीके से अलर्ट मैसेज जनरेट करने हैं, ऑडियो वीडियो फाइल किस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है, कैमरे की हैंडलिंग कैसे करनी है, कंटेंट प्रोवाइडर कैसे यूज़ करना है, जीपीएस कैसे यूज़ करना है। बहुत सारी कोड का एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कलेक्शन है बेसिकली, जो इस ऐप की मदद से आपको मिलेगा। तो इस ऐप के कुछ फ़ीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीपल एक्टिविटी हैंडल करनी है तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे कैसे जाना है, उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं जैसे देता हूँ कि मैं कोई नाम यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ और करता हूँ ओपन सेकेंड एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो नाम आपने इनपुट किया था ये भी उस सेकेंड एक्टिविटी के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। अभी एक्टिविटी कुल मिला के बनी कैसे, तो इसके लिए आपको आना है सोर्स कोड पे। सोर्स कोड के अंदर आपको सबसे पहले जावा का कोड मिलेगा कि जावा की फ़ाइल के अंदर आपने क्या कोड लिखना है। आप डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको पढ़ के समझ के अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की है जो इंटरफेस तैयार हुआ है उसके अंदर XML फाइल किस तरीके से तैयार हुई है, और तीसरी चीज़ जो मैनिफेस्ट फाइल है वो हमने किस तरीके से तैयार करी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट फाइल तैयार कर सकते हैं, जावा की फ़ाइल तैयार कर सकते हैं और XML की फ़ाइल तैयार कर सकते हैं। इन तीन चीज़ों को मिला के आपकी पर्टिकुलरली पूरी एप्लीकेशन को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। डेटाबेस एक्टिविटी अगर आप चाहते हैं तो डेटाबेस एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म करनी है, वेब व्यू किस तरीके से परफॉर्म करना है, प्रोग्रेस बार कैसे लाना है, ऑप्शन मेनू कैसे बनाना है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस कैसे यूज़ करने हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सिंगल एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस वीडियो में दिए गए लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको माई एंड्रॉयड ट्यूटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दी हुई लिंक से भी आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए आप लोगों के लिए बनाना चाहता था क्योंकि आप सभी को अलग अलग जगह पर जाकर सॉल्यूशन ना ढूंढना पड़े, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आकर आपको सॉल्यूशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।